हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी कक्षा 10 में जो अभी आपने अपना अध्ययन शुरू किया हुआ है उसमें आप जी जान से लगे होंगे। तो आइए आज हम आपके लिए कक्षा 10 में जो आपका अध्याय 3 संस्कृत के अंतर्गत वीरा वीरेण पूज्यते जो एक पाठ है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पिछले 2 पाठों पर हमने चर्चा कर ली है जो कि हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाकर वहां पर उसे देख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं अनिवार्य संस्कृत का पाठ 3 जिसका नाम है वीरः वीरेण पूज्यते। इसका अर्थ होता है कि वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है, यानी वीर के द्वारा वीर का सम्मान होता है और जो वीर होता है उसके साथ वीर वाला ही भाव व्यवहार किया जाता है। तो कहानी है विश्व विजेता सिकंदर और एक भारतीय राजा पुरु की, जिनका सामना एक नदी के किनारे होता है और उस युद्ध में राजा पुरु हार जाते हैं और सिकंदर उन्हें बंदी बना लेता है। चूंकि भारतीय पृष्ठभूमि का एक राजा जिसका नाम अंबिक था, उसने अपने राष्ट्र से गद्दारी की और वो सिकंदर का मित्र बन गया और उसने मिलकर राजा पुरु को हरा दिया। तो राजा पुरु बंदी बने हुए हैं और बंदी बनने के बाद वो सिकंदर के सामने लाए जाते हैं। यह एक प्रकार का एकांकी है, जैसा कि आप हिंदी में एकांकी पढ़े हैं कक्षा 9 में, लेकिन यहाँ पर आपको 2 एकांकियां संस्कृत में मिली है, तो ये दूसरी एकांकी है। तो यहाँ पे देखिए दिया है अस्थानम। अस्थानम मतलब स्थान। अलक्षेंद्रस्य सैन्य शिविरम। अलक्षेंद्र का अर्थात सिकंदर का सैन्य शिविर है। अलक्षेंद्र अंबिका च आसीनो वर्तते। सिकंदर और अंबिक दोनों आसन पर बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरुराज। बंदी पुरुराज अग्रे कृत्वा एकतः। आगे बंदी पुरुराज को आगे करते हुए एक यवन सेनापति प्रवेश करता है, यानी अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर लगा हुआ है और उस सैन्य शिविर में अलक्षेंद्र और अंबिक दोनों बैठे हुए हैं। बंदी पुरुराज को एक यवन सेनापति उन दोनों के आगे करके प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही बोलता है, सेनापति सेनापति विजयताम सम्राट, सम्राट की विजय हो। पुरुराज तो पुरुराज कहता है, एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। अपि माने होता है भी, अपि माने भी होता है। अपि माने क्या होता है? भी। तो कहता है कि इस भारतीय वीर का भी अभिवादन स्वीकार करो। यवन सेनापति पुरुराज कहता है कि हे यवन सेनापति सिकंदर, इस भारतीय वीर का भी अभिवादन स्वीकार करो। अलक्षेंद्र सा अक्षेपम। अलक्षेंद्र उठ खड़ा होता है और उसके सामने आकर बोलता है, अहो ओ बंधन गतः अपि आत्मनम वीर इति मन से पुरुराजा। बंधन में होते हुए भी तुम अपने आप को मन से वीर मानते हो पुरुराज। तुम मेरे सामने बंदी बने खड़े हो, फिर भी तुम अपने आप को मन से वीर मानते हो। पुरुराज यवनराज। तो पुरुराज कहता है कि हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। हे यवनराज, शेर शेर होता है चाहे वो वन में हो या पिंजरे में। एक शेर जो होता है वो हमेशा शेर ही होता है, चाहे वह जंगल में रहे अथवा पिंजरे में। ये समझाता है पुरुराज सिकंदर को। अब आगे देखिए, आगे अलक्षेंद्र किंतु पंजरस्थ सिंह न किम अपि पराक्रमते। तो सिकंदर कहता है कि ठीक है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन जो शेर पिंजरे में होता है वह कोई पराक्रम नहीं कर सकता, वह किसी भी प्रकार का साहस नहीं कर सकता। पुरुराज पराक्रमते। पुरुराज कहता है पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते, यदि उसे अवसर मिले, उसे अवसर का लाभ मिले तो पिंजरे में बना हुआ शेर भी पराक्रम करता है। अपिच यवनराज, और भी यवनराज सुनो,
बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो यहां पे एक श्लोक के माध्यम से पुरुराज ने सिकंदर को बताना चाहा कि बंधन में हो अथवा मरण में, वापी माने होता है अथवा, अथवा कि बंधन में हो या मरण में, जय में हो या पराजय में, अथवा को या भी कह सकते हैं, दोनों बातें वही है। तो कहा गया है कि बंधन में हो या मरण में, जय में हो या पराजय में, उभयत्र समो वीर, दोनों ही, उभयत्र माने दोनों, दोनों ही परिस्थितियों में जो समान होता है वही वीर होता है, और उसका वीर भाव ही उसकी वीरता होती है। वीर भाव ही वीरता, अर्थात वीर चाहे बंधन में हो या मरण में, वीर चाहे जय में हो या पराजय में, इन दोनों परिस्थितियों में जो वीर होता है वही वास्तविक वीर है, और उसका वीर भाव ही उसकी वीरता है। अंभिराज, जो अंभिक उसके साथ सिकंदर के साथ बैठा हुआ है, वो कहता है क्या, सम्राट वाचाले संतव्य, सम्राट इस वाचाली को मार डालो, ये बहुत बोल रहा है, इसको मार डालो। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द है वाचाल, बहुत बोलने वाला, उसको बोलते हैं वाचाल। सेनापति आदिशतु सम्राट, फिर सेनापति कहता है आदेश करे सम्राट अलक्षेंद्र सिकंदर, अथमम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। तो सिकंदर कहता है कि हे पुरुराज, मुझे ये बताओ मेरी संधि, मेरी मित्रता को ठुकराने का तुम्हारे पास क्या कारण था कि तुमने मेरी मित्रता ठुकरा दी। मम यानी मेरी मैत्री संधि, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने के पीछे तुम्हारा क्या कारण है, तुम्हारा क्या मत है कि तुमने मेरी संधि स्वीकार नहीं की। पुरुराज स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोह मुक्ति। तो पुरुराज कहता है कि अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के कारण मैंने तुम्हारी मित्रता को अस्वीकार कर दिया। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है मैत्री करने भी राजद्रोह, कि मित्रता करना राजद्रोह है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि कोई मित्रता करे और राजद्रोह हो जाए, कैसे। फिर वो आगे बताता है पुरुराज तो देखिए बच्चों, जैसे लिखा हुआ है पुरुराज आम राष्ट्रद्रोह यवन राज। पुरुराज कहता हाँ राष्ट्रद्रोह है यवन राज, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, हमारा भारत एक है, बहुनी च अत्र राज्यान, भले ही बहुत से राज्य क्यों न हो, बहुवश्च शासका, और बहुत से शासक क्यों न हो। क्या कहता है कि एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत राज्य एक है, यह भारत राष्ट्र एक है, बहुनी च अत्र राज्यान, बहुत से राज्य है, बहुवश्च शासका, और बहुत से शासक है, मैत्री तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतुम जेतुम इच्छसी, तुम मुझसे मित्रता करके मेरे भारत को जीतने की इच्छा रखते हो पुरुराज। पुरुराज कहता है कि हे सिकंदर, क्या तुम मुझसे मित्रता करके मेरे राज्य को जीतने की इच्छा रखते हो। आंबिका च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस प्रकार से आंबिक ने तुम्हारी मित्रता स्वीकार कर ली और तुमने उसके राज्य को जीत लिया, उसने राष्ट्रद्रोह किया, उसी तरह तुम चाहते हो कि मुझसे दोस्ती करके मेरे राष्ट्र को तुम जीतो और मुझे भी आंबिक के बगल में बैठाओ। तो ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हारा
मित्री संधि, तुम्हारा मैत्री संधि यह दर्शाता है कि तुम मुझसे मित्रता करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आम भी किसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र सिकंदर भारतम एकम राष्ट्रम इति वचनम दी विरुद्धम। सिकंदर कहता है कि भारत एक राष्ट्र है, ऐसा कहना तुम्हारा गलत है। कि तावत राजा न जना च परस्परम द्रोहयंती, यहां तो राजा और जनता आपस में परस्पर लड़ते रहते हैं। तुम्हारा यह कहना कि भारत राष्ट्र एक है, यह गलत है, क्योंकि यहाँ के तो राजा और प्रजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में ही द्रोह करते रहते हैं। पुरुराज तत्सर्वम अस्माकम आंतरिका विषय। तब पुरुराज कहता है कि हे यवनराज, यह हमारा आंतरिक विषय है, यह हमारा आंतरिक मामला है, और बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य वनराज, और बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप हमें स्वीकार नहीं है। पृथक धर्म, अलग अलग धर्म है, पृथक भाषा भूषा, अलग अलग भाषा भूषा है, अलग अलग भाषा और वेश है। अपि वयम सर्वे भारतीय, बल्कि लेकिन हम सभी लोग भारतीय हैं। हम लोगों के अलग अलग धर्म हैं, हम लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं, हम लोगों के अलग अलग वेशभूषाएं हैं, फिर भी हम भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और हमारा देश विशाल है, बहुत बड़ा है। तथा ही, तभी तो, क्योंकि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। अब पुरुराज सिकंदर को बताता है, क्योंकि जिसके उत्तर में समुद्र हो और दक्षिण में हिमालय हो, वर्ष तद भारतम नाम, उस देश का नाम भारतवर्ष है, और भारतीय तत्र संतति, और भारतीय वहां की संतानें हैं। यत माने जहां और तत्र माने वहां। बताते हैं कि जिसके उत्तर में समुद्र है और दक्षिण में हिमालय पर्वत है, उस देश का नाम भारतवर्ष है, और वहां की जनता, वहां के लोग भारतीय हैं, वहां की संतानें भारतीय हैं। अलक्षेंद्र अथ में भारत विजय दुष्करो। अलक्षेंद्र कहता है, सिकंदर कहता है, इस तरह मेरा भारत जीतना कठिन है, दुष्कर है। पुरुराज न केवलम दुष्कर असंभव अपि। पुरुराज कहता है, दुष्कर ही नहीं, कठिन ही नहीं, असंभव भी है। तुम्हारा भारत जीतने की इच्छा कठिन ही नहीं, असंभव भी है। अब अलक्षेंद्र आगे कहता है, अलक्षेंद्र सरोसम, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर, रोष में आकर सिकंदर कहता है, दुर्विनीत, दुष्ट, किम न जानासी इदानीम विश्व विजेना अलक्षेंद्र अग्रे वर्तसे। क्या तू नहीं जानता, दुष्ट उदंडी, क्या तू नहीं जानता कि इस समय तू विश्व विजेता सिकंदर के आगे बंदी बनकर खड़ा है। पुरुराज, तो पुरुराज कहता है, जानामी, जानता हूं। पुरुराज कहता है, जानता हूं कि मैं युद्ध हार चुका हूं और मैं आपके सामने बंदी बनकर खड़ा हूं। किंतु सत्यम तू सत्यम एवं यवनराज, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है यवनराज, इसे कोई झुठला नहीं सकता। भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मराम। हम भारतीयों ने गीता के संदेश को कभी भूला नहीं है, आज भी हमें गीता के संदेश याद है। अलक्षेंद्र सिकंदर कह तावत गीता या संदेश, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश। कह तावत का मतलब क्या, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश।
पुरुराज श्रूयताम, पुरुराज कहता है तो सुनो, क्या है हमारी गीता का संदेश, वो सुनो कि हतो यत बताते हैं कि हतो वा प्राप्यसी, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय योद्धाय कृत निश्चय। पुरुराज कहता है सुनो, हमारी गीता का संदेश क्या है कि अगर मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो इस धरती का उपभोग करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र उठो और युद्धाय कृत निश्चय, और युद्ध के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाओ। एक बार फिर से सुनिए, पुरुराज सिकंदर को समझाते हैं कि गीता का संदेश हमारा है कि अगर मारे गए युद्ध भूमि में तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर जीत गए तो धरती का उपभोग करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र उठो और युद्ध के लिए दृढ़ निश्चित हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अलक्षेंद्र सिकंदर किमपि विचिंत्य, कुछ विचार करता है, कुछ सोचता है। अलम तो गीत्या, रहने दो तुम्हारी गीता। पुरुराज त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, पुरुराज तुम हमारे इस समय बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तिव्यम, तो बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज रहने दो तुम्हारी गीता का संदेश, मुझे नहीं सुनना है। इस समय तुम हमारे बंदी हो, तो बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज कहता है यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, जिस तरह से एक वीर दूसरे वीर के साथ व्यवहार करता है वही व्यवहार मेरे साथ होना चाहिए। वही आ गया वीरा वीरेण पूज्यते, कि जैसा एक वीर दूसरे वीर का सम्मान करता है उसी तरह मेरा भी सम्मान होना चाहिए। आगे देखिए, अलक्षेंद्र पुरोवीर भावेन हर्षिता, सिकंदर का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह पुरु के उस वीर भाव से प्रसन्न हो जाता है। साधु वीर साधु, धन्य हो वीर धन्य हो, नूनम वीर असी, और धन्य हो तुम, धन्य तुम भी धन्य हो, धन्य ते मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। कहते हैं कि पुरु के वीर भाव से प्रसन्न होकर सिकंदर कहता है कि धन्य हो वीर धन्य हो, और तुम्हारी वीरता भी, धन्य तुम धन्य हो, और धन्य तुम्हारी मातृभूमि है कि तुमने, इस मातृभूमि ने तुम जैसा पुत्र जना है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति की ओर देखकर, सेनापति सम्राट, सेनापति कहता है सम्राट। अलक्षेंद्र सिकंदर वीरस्य पुरुराजस्य बंधानी मोचय, वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त करो। सिकंदर अपने सेनापति से कहता है कि हे सेनापति, वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त करो। सेनापति यद सम्राट आज्ञा पैती, सेनापति कहता है जैसी सम्राट की आज्ञा। अलक्षेंद्र सिकंदर एकेन हस्तेन पुरः द्वितीयेन च अंबिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरु का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से अंबिक का हाथ पकड़ता है। पकड़कर वीर पुरुराज सखे अंबिक और मित्र अंबिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इस प्रकार इस समय हम सभी लोग एक दूसरे के मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संपादयामः, और इस समय मैत्री महोत्सव का संपादन करना चाहिए। इस समय मैं मैत्री महोत्सव का संपादन करता हूं क्योंकि हम सभी लोग एक समान हैं, हम सभी लोग राजागण हैं, तो आज मैं इस मित्रता को संपादित करता हूं। ऐसा कहते हुए सभी लोग वहां से निकल जाते हैं।
सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तो इस तरह आपने आज अध्याय 3 वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ देखा। आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होंगी और क्लास भी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में हमें जरूर लिखिएगा कि आपको कक्षा कैसी लगी। आज का केवल इतना ही, आज इसी पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।